स्वागत है आपका हमारे चैनल खनपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सभी टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उन सब के न्यूट्रिशन के टेक करने के बारे में पढ़ेंगे और उनके बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो न्यूट्रिशन को टेक करते हैं और न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलता रहे। और इस चैनल के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपके 15 तक पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से वो सभी वीडियो वॉच कर सकते हो एंड सभी के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन हमारी और एनिमल्स की सबकी रिक्वायरमेंट होती है। हम ग्रो होने के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए न्यूट्रिशन को टेक करते हैं एंड दीज न्यूट्रिशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। सब न्यूट्रिशन फूड से ऑब्टेन होते हैं एंड फूड दैट यू ईट या फीड इज़ नॉट फॉर्म ऑफ दैट कैन इंस्टेंटली प्रोवाइड यू विथ न्यूट्रिशन। यानी कि जो फूड हम टेक करते हैं, ठीक है, वो हमें एक तरह से तुरंत हमें एक तरह से एनर्जेटिक नहीं करते हैं या फिर न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम नहीं करते हैं। फर्स्ट हमें उनको टेक करना होता है, देन वो, ठीक है, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस में या पार्टिकल्स में, ठीक है, एंड देन दीज पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज इनटू द सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होते हैं विच द बॉडी सेल्स। फिर जो बॉडी सेल्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब करती है एंड फिर वो उनको न्यूट्रिशन की फॉर्म में लेती है और फिर जाके आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, न्यूट्रिशन को टेक करने का, वो होता है आपका इनगेशन, ठीक है। इनगेशन आपका प्रोसेस होता है। इनगेशन का सिंपल से मीन होता है, ठीक है, टॉकिंग द फूड, यानी कि टेकिंग आउट ऑफ फूड, ठीक है। यानी कि जब आप मुंह में या आपके माउथ में फूड को टेक करते हो, ये प्रोसेस जो होती है वो आपकी इनगेशन प्रोसेस होती है। इट इन्वॉल्व टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ, यानी कि इसमें आपको फूड को टेक करना होता है माउथ के थ्रू और उसको ईट करना होता है। सेकंड जो प्रोसेस होती है आपकी, वो होती है आपकी डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस या सिंपलर पार्टिकल्स में, ठीक है, और देन वो सॉल्युबल फॉर्म में आपके बनता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव जूस आपके बॉडी में होते हैं, ठीक है, जो कि आपके फूड को सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो कि हमारे बॉडी में होते हैं वो हमें डाइजेशन सिस्टम में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है आपका एब्जॉर्बेशन या एब्जॉर्बेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज इन द soluble फॉर्म passes into the our body fluid such as blood। यानी कि एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है कि जो आपने फूड टेक किया है वो आपके सॉल्युबल फॉर्म में होता है और सॉल्युबल फॉर्म में होने के कारण जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, वो उसको टेक करता है और वो आपके बॉडी पार्ट्स में जितनी भी सेल्स होती है उन सबको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर आपके बॉडी सेल्स में एक और प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो उसके द्वारा आपका जो वो फूड है एक तरह से आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्बेशन, इसमें सिर्फ फूड जो आपका सॉल्युबल फूड होता है, यानी जो आपको फूड जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हमारे ब्लड के द्वारा टेक किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है आपका वो एसिमिलेशन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो, इन दिस प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आर यूटिलाइज बाय द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के द्वारा जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब किया जाता है उसका यूटिलाइज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम, ठीक है, एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो आपका लास्ट प्रोसेस होता है वो आपका एगेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये दो टर्म है, एक तो एगेशन है जो आपके लास्ट टर्म है
और एक स्टार्टिंग टर्म है वो है इन्गेशन, ठीक है। तो इगेशन और इन्गेशन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इन्गेशन जो आपका होता है वो फूड को टेक करना होता है, जबकि एजेशन जो आपका लास्ट प्रोसेस होता है इसका मीन्स होता है एलिमिनेशन ऑफ द फूड, यानी कि जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, डाइजेशन के बाद का बात बता रहा हूँ मैं, यानी कि जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है इसमें आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, ठीक है, ठीक है, तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं हमारे बॉडी से, तो ये आपका प्रोसेस इगेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 5 स्टेप्स थे, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। इन्गेशन, टॉकिंग आउट द फूड, यानी फूड को लेना, ठीक है, मुंह में हम फूड को लेते हैं, वो आपका इन्गेशन होता है। सेकंड डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है, ब्लड में मिक्स होता है, उसके बाद में एसिमिलेशन होता है, मतलब यूटिलाइज, और लास्ट आपका इगेशन, यानी कि जो आपका बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बॉडी से आउट कर देते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा और फ्रॉग, ठीक है। अमीबा, हाइड्रा ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर। तो चलो इनमें बात करते हैं हम। तो देखो यूनिसेलुलर अमीबा इनगल्फ टिनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय द थ्रोविंग इट्स फॉल्स फिट, यानी कि जो अमीबा होता है वो अपने फॉल्स फिट से इनगल्फ करता है, इनगल्फ का मतलब निगलना होता है, निगलता है वो फूड को, ठीक है। फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको वो इनगल्फ करता है अपने फॉल्स फिट से। और फॉल्स फिट्स क्या है, ठीक है, तो देखो फॉल्स फिट्स का मतलब होता है सूडोफोडिया, ठीक है। तो जो आपका अमीबा होता है वह एक्चुअली में इरेगुलर शेप का होता है, यानी कि उसकी कोई शेप नहीं होती है, ऐसा कुछ अमीबा होता है, देखो ऐसा, ठीक है। तो ये जो आपके ये वाले जो होते हैं इनको फॉल्स फिट बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं से ये फूड को टेक करता है और इन्हीं से ये फूड को आउट करता है, मतलब, ठीक है, सिंगल सेल है, ठीक है, कोई आपकी तरह मल्टी सेलुलर तो है नहीं है जो अलग अलग इनके पास कुछ सिस्टम हो, नो, ठीक है, ये सिंगल सेलुलर है। तो देखो, तो जो सूडोफोडिया होता है दे आर जॉइंट टुगेदर फॉर्म ए स्मॉल कैविटी नोन एज फूड बैक्यूल, यानी कि ये फूड बैक्यूल के रूप में जॉइन होते हैं एक दूसरे से, एंड द फूड इनसाइड द बैक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूट, ठीक है। जो मैंने आपको अभी मैं बताया था इसके अंदर एक बैक्यूल्स होता है, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए आपका फूड यहाँ से टेक करता है तो वो आपके बैक्यूल्स में जाता है, बैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर वही सूडोफोडिया के द्वारा आउट कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ इनमें सिस्टम होता है। और जब वो बैक्यूल के द्वारा फूड को डाइजेस्ट कर लेता है देन उसको, ठीक है, एसिमुलेट करता है और एक तरह से एनर्जी हमें, मतलब उस हेड, मतलब अमीबा को प्रोवाइड होती है, ठीक है। और उससे वो अपने फंक्शंस को प्ले करता है, यानी जो भी वो काम करना चाहता है उस एनर्जी का यूज करके वो करता है। आगे देखो, अब यह है आपका अमीबा दांतो, इसमें बाकी का जो भी है वो समझ लो। देखो, तो ये अमीबा के जो ये मैं दिखा रहा हूँ इनको बोलते हैं सूडोफोडिया, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको सूडोफोडिया बोलते हैं। इनसे किसी भी प्रे को या फिर किसी भी फूड को टेक करते हैं, जैसे मान लीजिए इनका प्रे है, शिकार है, तो इसको टेक कर रहे हैं। टेक करने के बाद में ये जो होता है बैक्यूल होता है ये, ठीक है, इस बैक्यूल में अंदर डाल देंगे और ये बैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करके और बाकी अनडाइजेस्ट पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यह आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हाइड्रा जो होता है इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है हाइड्रा, ठीक है। इट हैज़ नंबर ऑफ टेंटाकल्स, यानी इसमें नंबर ऑफ टेंटाकल्स होते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम देख रहे हो ये हाइड्रा का डायग्राम है, आप देख सकते हो। इसमें जो ऊपर आपको ये कुछ बाल जैसे दिखाई दे रहे हैं इनको टेंटाकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे होते हैं और जो कि इसके मुंह के अराउंड होते हैं, ये इनका मुंह है तो इसके अराउंड ये टेंटाकल्स होते हैं। आगे देखो, विच आर यूज फॉर इनगेशन ऑफ फूड, यानी जो टेंटाकल्स हैं ये इनगेशन का काम करते हैं, यानी इन्हीं से ये फूड को टेक करता है, ठीक है। ये मान ली फूड है तो इन्हीं से ये क्या कर रहा है, इसको टेक कर रहा है, ठीक है। द टेंटाकल्स, एक मिनट रुको, द टेंटाकल्स एंटा एंगल्स स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स एंड किल्स द विथ देयर स्टिंगिंग सेल्स, यानी कि ये जो होते हैं इसके अंदर एक स्टिंगिंग सेल्स होती है जिससे कि ये इस फूड को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। एंड देन दे पुश दैम इनटू माउथ, फिर ये
इस जो फूड है इसको अपने माउथ में कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं, ठीक है, मतलब धक्का देके खींच लेते हैं। ओके, इनसाइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड, इनकी बॉडी कैविटी है ये, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं और इससे क्या होता है, जो वो फूड उन्होंने टेक किया है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका एब्जॉर्बेशन किया जाता है, ठीक है, और एब्जॉर्बेशन करने के बाद में उसको एसिमिलेट किया जाता है, ठीक है, और एसिमिलेट करके जो ये हाइड्रा है अपने सेल्स तक उस फूड को पहुंचा देता है, ठीक है। फिर सेल्स में आपको पता है फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होके उस फूड के द्वारा जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी कन्वर्सन होता है, यानी फूड से एनर्जी एनर्जी बना ली जाती है। आगे हम बात करते हैं फ्रॉग के बारे में, ठीक है। दो के बारे में हम पढ़ लिए, एक तो हाइड्रा है और एक आपका अमीबा है, ठीक है। अमीबा एक इरेगुलर शेप है। अमीबा को वैसे हम इमोरल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि अमीबा जो होता है इमोर्टल इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अमीबा जो होता है वो कभी मरता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मरता, क्योंकि मरने से पहले क्या करता है, ये अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स कर देता है जिससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं फ्रॉग की। तो देखो, द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, यानी फ्रॉग जो होता है जो अपनी टंग का यूज करता है इंसेक्ट को कैच करने के लिए। इसकी टंग जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, स्टिकी मीन्स चिपचिपी होती है, ठीक है। तो ये जैसे ही अपनी टंग को मतलब बाहर की तरफ करता है और जो भी प्रे होता है उसको स्टिक मतलब चिपक जाते हैं प्रे से, ठीक है। तो देखो, फ्रॉग हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग के पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूस की मदद से एक तरह से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है पैरामीशियम, ठीक है। एक तो है अमीबा पढ़ लिया हमने और एक पैरामीशियम। तो देखो, पैरामीशियम हैज स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पैरामीशियम के पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और ये ऑल ओवर बॉडी यानी कि इसकी बॉडी के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। विच आर यूज फॉर इरिगेशन, जिनको ये इरिगेशन के तौर पर यूज करता है, ठीक है। अब इरिगेशन वर्ड पढ़ के तुम्हें पता लग गया होगा इरिगेशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड, यानी फूड को लेने का पार्ट है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड को फर्स्ट टाइम टेक किया जाता है, ठीक है। जैसे हम टेक करते हैं तो कहाँ पड़ा, आगे देखो, द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द सीलिया, यानी जो सीलिया है, सीलिया मतलब क्या होता है, जो एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको सीलिया बोलते हैं। तो द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया पुशेज द फूड, यानी सीलिया के द्वारा फूड को पकड़ा जाता है और उसको पुश किया जाता है, ठीक है, किसमें, माउथ में, ठीक है। और द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस द सिमिलर दोज इन अमीबा, और बाकी की जो प्रोसेस है वो वैसी होती है जैसे अमीबा में होती है, ठीक है। जब अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा, ठीक है, फूड को टेक कर लिया जाता है तो फिर उसको वैक्यूल्स में भेज देते हैं और वैक्यूल्स में जाके फूड का डाइजेशन होता है, फिर उसका एस्लिमेशन होता है और फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड को आउट कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस हमारे पैरामीशियम में होता है, ठीक है। इसमें पैरामीशियम की आपको डायग्राम नहीं दे रखी, बट मैं आपको बता देता हूँ। पैरामीशियम कुछ इस टाइप का होता है, जैसे ये, इसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको सीलिया बोलते हैं। तो इन सीलिया से फूड को टेक करता है और अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है। बॉडी में क्या होता है, वेक्यूल्स होता है, वेक्यूल्स में फूड का डाइजेशन होता है, फिर वहाँ से उसका एस्लिमिलेशन होता है और फिर बाकी का अनडाइजेस्ट फूड आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइडर की, ठीक है। स्पाइडर जो आपके घरों में होती है, तो देखो, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और इनके फूड को किस प्रकार टेक किया जाता है वो हम पढ़ रहे हैं। स्पाइडर वेव्स ए स्टिकी वेव इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक, यानी स्पाइडर जो होता है एक अपने मुंह से स्टिकी वेव बनाता है, ठीक है, जो कि एक तरह से इंसेक्ट्स जो होते हैं इनमें स्टक हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं। इट देन इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूस, फिर वो डाइजेस्टिव जूस को इंजेक्ट करता है इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स, मतलब उस इंसेक्ट्स की बॉडी में, विच डाइजेस्टेड द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, जो कि उस इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देता है। एंड दस द डाइजेशन ऑफ ए स्पाइडर्स फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड द स्पाइडर्स बॉडी। तो इस प्रकार जो स्पाइडर में जो डाइजेशन होता है वो
उसकी बॉडी के आउटसाइड में होता है, ठीक है। बाकी के जितने एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होता था, बट स्पाइडर में आउटसाइड होता है। तो द स्पाइडर दैट सुक अप द डाइजेस्टिव फूड, और जो भी डाइजेस्ट फूड होता है उस इंसेक्ट्स का, उसको वो सुकअप कर लेते हैं, मतलब एक तरह से लिक्विड फॉर्म में टेक कर लेते हैं। देखो नीचे जो आपको डायग्राम दे रखा है वो आपके द माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर मॉडिफाइड टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स, यानी कि इनकी जो फीडिंग हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग सूट करते हैं इनके। तो देखो ये मॉस्किटो को बता रखा है कि मॉस्किटो किस प्रकार ब्लड को जो है एक तरह से सुक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके हाउस फ्लाई को दिखाया गया है कि हाउस फ्लाई जो है किस प्रकार से हमारे बॉडी से जो भी है फीडिंग करती है, ठीक है। यहाँ पर बटरफ्लाई को दिखाया गया है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने इस पार्ट से ऐसे मतलब बॉडी, चलो अब पढ़ लेते हैं मॉस्किटो का। तो देखो मॉस्किटो जो होता है सुक अप द ब्लड ऑफ एनिमल्स विथ ए प्रोबोसिस। देखो प्रोबोसिस, प्रोबोसिस एक इनकी सूंड, एक तरह से सूंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हाथी में सूंड होता है ना जिससे कि वो फूड को टेक करता है, इसी प्रकार मॉस्किटो भी हमारे ब्लड को टेक करता है। द हाउस फ्लाई ऑल्सो लिव्स ऑन द लिक्विड फूड, ठीक है, एंड इट यूजेज इट्स सलाइवा टू डिजॉल्व द फूड, यानी कि अपने सलाइवा का यूज करती है हाउस फ्लाई एंड फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में ही जो हाउस फ्लाई है टेक करती है फूड को, एंड देन इट सुक, फिर उसको ये सुक करती है, एंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द इट्स फीडिंग ट्यूब्स, मतलब इसमें कुछ दो ट्यूब्स होती है फीडिंग, उनसे ये क्या करती है उसको फीड करती है, ठीक है। और जैसा मॉस्किटो में आपके प्रोबोसिस होते हैं ऐसे ही आपके बटरफ्लाई में भी जो है प्रोबोसिस होते हैं, जो जिनके द्वारा वो एक तरह से वो नेक्टर को क्या करता है सुक करते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई जो होती है नेक्टर को सुक करती है, तो ये उनके प्रोबेब्स होते हैं, इनको बोलते हैं देखो प्रोबोसिस, इनसे वो नेक्टर को सुक करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके डाइजेस्टिव जो है उसको सॉल्यूशन को ये फीड करते हैं, और इसमें भी ये आपके प्रोबोसिस होते हैं। चलो तो ये हो गया कुछ एनिमल्स के बारे में। अब हम आगे बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा डाइजेशन जो है अपने मुख से स्टार्ट होता है, यानी कि डाइजेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा माउथ होता है, ठीक है। तो देखो योर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड ए लॉन्ग ट्यूब, कॉइल ट्यूब इज पैलेस कॉल्ड इज गट और एनिमली कैनल। जो हमारी कॉइल ट्यूब होती है उसको हम गट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इट्स मेन पार्ट आर माउथ। देखो हमारे मुंह से लेके और लास्ट प्रोसेस तक जो हमारे एक कैनल होती है उसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। और इस एलिमेंट्री जो कैनल होती है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पहले देख लो, फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डाइजेशन का पार्ट होता है वो है माउथ। माउथ में हम फूड को टेक करते हैं। उसके बाद आता है फूड पाइप, ठीक है, यानी कि आपके गले की जो पाइप होती है वो आपकी फूड पाइप है। देन ऑसियोफोगस है, एंड देन स्टोमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो ये एनस तक हमारा एक तरह से डाइजेशन चलता है और ये यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट है माउथ के बारे में, ठीक है। तो माउथ के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला हम पढ़ लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है एंड पैंक्रियाज है, ये सभी ऑर्गन्स होते हैं दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, यानी कि ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लीवर से भी, गॉल ब्लैडर से भी, पैंक्रियाज से भी अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूस हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। और ये से सभी जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या काम करते हैं, दैट हेल्प कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में बनाने का काम इनका होता है। डाइजेस्टिव जूस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द थिनर बॉल्स ऑफ स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस हैं, ठीक है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी सीक्रेट होते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर।
अब बताएंगे आपको कब कैसे। अब देखो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ यानी मुख से, ठीक है। तो देखो फूड इज टेकन ओवर इनगेस्टेड थ्रू द माउथ, यानी कि माउथ के द्वारा इनगेस्टेड होता है फूड, एंड डाइजेशन बिगिंस स्टार्ट योर माउथ, यानी कि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था डाइजेशन जो होता है हमारा वो बिगिन कहाँ से होता है, माउथ से होता है। व्हेन यू च्यू द फूड, जब हम फूड को च्यू करते हैं मतलब चबाते हैं तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, डज योर माउथ वाटर, यानी कि आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचो, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। तो अपने जब आप ऐसा सोचते हो देन आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। द वाटर इन योर माउथ इज ए डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड सलाइवा, ठीक है। तो जो वाटर आपके मुंह में अभी आया है, ठीक है, जैसे पिज्ज़ा के बारे में सोचते हैं आ जाता है। देन ये वाटर जो होता है वो आपका डाइजेस्टिव जूस है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। और ये जो सीक्रेट होता है वो आपके सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और आपके मुख में यानी कि आपके माउथ में 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो च्यूविंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, और च्यूविंग करने से हमारा जो फूड है वो कुछ हद तक अपने माउथ में ही स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ये मिक्स होता है सलाइवा के साथ में, ठीक है। सलाइवा क्या करती है, जो हम फूड टेक करते हैं उसको एक तरह से मिक्स करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मस्टिकेशन, यानी कि फूड को च्यू करना और सलाइवा के साथ में मिक्स करना, ये जो प्रोसेस होती है मिक्स करने की इसको हम मस्टिकेशन कहते हैं। और फूड को च्यू करने में आपको पता है कौन हेल्पफुल होता है, आपके टीथ, यानी कि टीथ जो होते हैं हमारे, ठीक है, माउथ में वो फूड को च्यू करने में मदद करते हैं। और टीथ आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो देखो अभी हम टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे यानी कि जो चाइल्ड होते हैं उनके माउथ में 20 टीथ होते हैं, ठीक है। और 10 ईच जॉ, यानी हर जबड़े में हर जॉ में 10 होते हैं, 10 ऊपर होते हैं 10 नीचे होते हैं। और इन 20 जो टीथ होते हैं इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, ये टेम्पररी टीथ होते हैं, ठीक है। दे फॉलो अप द बाई द एज ऑफ 10, जब बच्चा 10 साल का या 8 साल का 9 साल का हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ये 20 टीथ जो होते हैं फॉलो अप हो जाते हैं, एंड इनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं कुछ परमानेंट टीथ, ठीक है। दिस सेट कंटेंस 32 टीथ्स, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें आपके 32 टीथ होते हैं। एक एडल्ट के मुंह में भी 32 टीथ होते हैं, जिनमें से ऊपर वाले जॉ में 16 होते हैं, नीचे वाले जॉ में भी 16 होते हैं, ठीक है। और देयर आर 4 इंसिसर्स, ठीक है। तो 4 इंसिसर्स होते हैं। अब इंसिसर्स कौन से टीथ होते हैं मैं बताऊंगा आपको। और 2 कैनिन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ आपके 16 टीथ ईच जॉ में होते हैं, ठीक है। अब इंसिसर्स कौन से होते हैं, तो देखो एक मिनट, इसमें डायग्राम भी नहीं है क्या है, चलो मैं डायग्राम से बता दूंगा आपको, पहले यहाँ पे देख लो। जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं, है ना, सामने के फ्रंट जो टीथ होते हैं दीज आर चिसल शेप्ड एंड यूज्ड फॉर द बाइट और कट, ठीक है। सामने के जो आपके टीथ होते हैं इनको इंसिसर्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपके चिसल शेप्ड होते हैं और ये काटने में और बाइट करने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपके कैनिन्स की। तो कैनिन जो होते हैं आपके, जो आपके फ्रंट वाले टीथ होते हैं इनके पास वाले टीथ होते हैं उनको कैनिन बोलते हैं, ठीक है। और अगल बगल एक एक होते हैं, ये मतलब 2 होते हैं ईच जॉ में। और ये जो टीथ होते हैं पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और ये पार्सिंग और टीयरिंग, ठीक है, में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और आगे देखो द टीथ दैट आर बैक ऑफ योर माउथ, यानी जो टीथ हमारे मुख में पीछे की तरफ होते हैं उनको मोलर्स और प्रीमोलर्स कहते हैं, ठीक है। अभी देखो डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो सामने के जो टीथ होते हैं आपके, ये 4 जो टीथ होते हैं, ये 4 टीथ, ठीक है, इनको बोलते हैं हम कैन वो इंसिसर्स, ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रंट में होते हैं और ये कटिंग में और बाइटिंग में हेल्पफुल होते हैं। फिर बगल वाले में ये एक ये वाला और एक ये वाला, इनको बोलते हैं कैनिन्स। क्या बोलते हैं इनको, कैनिन्स।
ये आपके टीयरिंग और पायर्सिंग इनमें मदद करते हैं, ठीक है। और ये आपके पॉइंटेड होते हैं, इनकी खासियत होती है, क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। फिर उसके बाद में ये तीन तीन जो होते हैं, ये वाले, ये आपके प्रीमोलर्स होते हैं, और लास्ट वाले जो होते हैं आपके, वो मोलर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका सेट होता है 32 का, ईच जो में 16 होते हैं, ठीक है। तो देखो आगे देखो, जो आपके प्रीमोलर्स होते हैं वो आपके फूड को ग्राइंड करते हैं, मतलब पीसने में मदद करते हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो होते हैं वो आपके लार्जर होते हैं। मोलर्स जो होते हैं वो आपके प्री मोलर्स से लार्जर होते हैं, और ये भी एक तरह से आपके फूड को ग्राइंड करने में ही मदद करते हैं, ठीक है। अब आप देखते हो एक बाइट सब्सटेंस होता है दैट कवर्स योर टीथ, जो कि हमारे टीथ को कवर करता है, उसको हम एनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं। एनेमल जो होता है वो हमारे बॉडी का या फिर ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो एनिमल ही होता है, यानी एनिमल से ज़्यादा हार्ड हमारे बॉडी में कोई सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, द saliva इन योर माउथ हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च ऑफ फूड इनटू शुगर्स दैट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, यानी जो हमारा सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि डाइजेशन में ईजियर होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हमारे टंग के बारे में। टंग हमारा जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी पूरा मसल से बना ऑर्गन होता है, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है फूड को ईट करने के लिए, ठीक है। इट पुशेस फूड आउट टूवर्ड्स योर टीथ, यानी कि ये जो टंग होता है वो हमारे फूड को टीथ के टूवर्ड्स क्या करता है, पुश करता है, जिससे कि ये मतलब अच्छे से ग्राइंड हो सके, और जो ये हमारा टंग होता है ये हमारे फूड को मिक्स करने में भी मदद करता है, ठीक है। सलाइवा के साथ में मिक्स करता है फूड को। योर टंग डज अनदर जॉब टू। देखो हमारे टंग का जो होता है अनदर जॉब भी होता है, मतलब दूसरा काम भी होता है। कौन सा काम होता है, देखो, स्मॉल टेस्ट बर्ड्स आर स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस, यानी कि टंग के पूरे सरफेस पर स्मॉल जो टेस्ट बर्ड्स होती है जो कि टेस्ट करने के लिए काम में आती है, ठीक है। ईच टेस्ट बर्ड्स कैन डिटेक्ट ऑल टेस्टिस, मतलब हर टेस्ट बर्ड जो होती है वो सारे तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है, जैसे स्वीट है मीठा, सॉल्टी है नमकीन, सॉर है खट्टा, बिटर है, ठीक है, कड़वा। तो साइंटिस्ट अर्लियर थॉट दैट test buds that detect different kinds of taste are located in specific areas of tongue. However, this is not considered as be true. यानी कि पहले क्या होता था, साइंटिस्ट ये सब सोचते थे कि जो हमारे जो टंग है उसके अलग अलग एरियाज पे अलग अलग टाइप का जो आपका टेस्ट है वो डिटेक्ट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है कि स्वीट को आगे का हिस्सा करता है, सॉल्टी को पीछे का हिस्सा करता है, सोर को और पीछे का, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो पहले इन्फॉर्मेशन थी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। एक्चुअली में होता ये है कि हमारी जो जितनी भी टेस्ट बर्ड्स होती है इसमें ऑल ओवर में, तो हर टेस्ट बर्ड्स जो होती है आपके हर तरह की टेस्ट को टेस्ट कर सकती है, चाहे वो श्योर हो, चाहे वो सॉल्टी हो, चाहे स्वीट्स हो, ठीक है। तो दैट इज गुड, ओके। और ये इन्फॉर्मेशन आपको भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि पहले की जो बुक्स होती थी उनमें यही बताया गया है कि जो आपकी टेस्ट बर्ड्स होती है उनके अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे ये स्वीट का, ये सॉर का, ये सॉल्टी का, जो भी है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हर टेस्ट बर्ड्स हर तरह के जो टेस्ट है उसको टेस्ट कर सकती है। आगे अब हम देखते हैं डाइजेशन इन द स्टोमक। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है स्टोमक में वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो देखो, आफ्टर द फूड इज swallowed, यानी जब फूड को हम स्वालो कर लेते हैं, चबा लेते हैं, इट स्लाइड डाउन द फ्रैंक्स एंड इनटू द ऑसियोफोगस, ये ऑसियोफोगस में स्लाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑसियोफोगस लीड्स फ्रॉम योर माउथ टू स्टोमक। ऑसियोफोगस जो होती है हमारे माउथ से लेकर स्टोमक तक होती है। इट इज मेड ऑफ द मसल्स, और ऑसियोफोगस जो होती है, फूड पाइप बोलते हैं ऑसियोफोगस को, ठीक है। जिसको पता नहीं है, फूड पाइप बोलते हैं जो उसमें होकर फूड हमारे स्टोमक तक जाता है, ठीक है। तो ये भी मसल से बनी होती है। दीज मसल्स जेंटली पुश फूड डाउन ऑफ द स्टोमक इन वेव लाइक एक्शन, यानी ये मसल जो होती है वो फूड को नीचे पुश कर देती है, ठीक है, जिसको पेरिस्टलिसिस कहते हैं।
इस एक्शन को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिसिस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट इज टेक प्लेस थ्रू आउट द एनिमलिटी कैनल टू पुश फूड द फॉरवर्ड, यानी कि फूड को फॉरवर्ड पुश करने में ये हमारी मदद करता है। जैसे देखो ये आपका ओशियो फोकस है और यहाँ पर क्या समझ रहे हो तुम, एक मिनट देखो, पेरिस्टलिसिस प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पे। पेरिस्टलिसिस प्रोसेस का मतलब है जैसे आपका फूड इधर से आया, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अगर आपका फूड ज़्यादा बड़ा है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई फूड आपका टक जाएगा, नो, ये उसको मेंटेन करता है और इसको ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है, नीचे की तरफ क्या करता है, पुश करता है इसको, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पेरिस्टलिसिस कहते हैं। योर स्टोमक जो होता है अपना, वो जे शेप्ड बैग होता है जो कि मसल से बना होता है, ठीक है। स्टोमक भी किससे बनता है, मसल से बना होता है। इट होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम, यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है वो एक समय पे 2 लीटर से ज़्यादा फूड को स्टोर कर सकता है। फूड स्टे इन द स्टोमक फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ हमारा जो फूड होता है स्टोमक में कुछ मिनट रुकता है, टू फ्यू आवर्स, मतलब कुछ मिनट से कुछ घंटे रुकता है, 1-2 घंटे हमारे स्टोमक में रुकता है फूड। उसके बाद में फिर वो आगे पहुंच जाता है, मतलब जो भी आगे का प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो द इनर लीनिंग ऑफ द स्टोमक, अब हम बात कर लेते हैं स्टोमक के बारे में, ध्यान से सुन लो। स्टोमक की जो इनर लीनिंग होती है, ठीक है, वो सीक्रेट करती है, ठीक है, मक्कस एंड हाइड्रोलिक एसिड, मतलब HCl एसिड जो होता है वो सीक्रेट करती है और इनको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और द मक्कस प्रोटेक्ट्स द इनर लीनिंग ऑफ स्टोमक, यानी ये जो जूस होता है ये हमारे स्टोमक की इनर जो लीनिंग है लीनिंग का मतलब होता है अंदर की जो दीवार होती है स्टोमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर किससे प्रोटेक्ट करता है, तो जो एसिड होते हैं, यानी कि जो फूड में जो एसिड होते हैं या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनसे ये स्टोमक की जो लीनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखो, एंड द स्टोमक मसल्स सिक्यूज एंड मिक्स द फूड विथ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो वो सिक्यूज होती है और डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होते हैं उनके साथ में उस फूड को मिक्स करती है, ठीक है। और देन द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड। तो यहाँ पर भी फूड जो होता है उसका कुछ हिस्सा डाइजेस्ट हो जाता है, देन इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो थोड़ा बहुत मतलब डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना वो आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे फूड का जो डाइजेशन है मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो आपका जो फूड है वो आपके माउथ से डाइजेस्ट होने लगता है और आपके लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो डाइजेस्टेड होता है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखो एज द फूड लीव्स योर स्टोमक, यानी कि हमारे स्टोमक में जो फूड बच जाता है जिसका डाइजेशन नहीं होता है वो फिर आगे जाके हमारे कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फिर उसका डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप प्रोसेस होती है वो हम पढ़ेंगे। पहले इस डायग्राम के बारे में समझ लो आप थोड़ा। तो देखो ये आपका माउथ है और यहाँ पे आपकी सिलेवरी ग्लैंड दिख रही है ये, ठीक है। इसमें आपके 3 पेयर्स होते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स के जिससे कि सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये आपका ऑस्टियोफोगस है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं तो हमारे राइट साइड में ये हमारा लीवर है, ठीक है। और लीवर में जो आपका ब्लैक कलर का दिख रखा है ये आपका गॉल ब्लैडर होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। और ये जो आपका, मैं 1 मिनट रुको पेन चेंज करता हूँ, ये जो आपका ये शेप दिख रहा है जे शेप के आकार का, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टोमक है, ठीक है। बीन शेप्ड होती है इसकी, जैसे आप बीन यूज करते हो तो बीन शेप्ड हमारे स्टोमक की शेप होती है। ये स्टोमक है तो इसमें हमारा फूड आता है और कुछ देर मतलब 1-2 घंटे यहाँ पे रुकता है, ठीक है। ये इसमें से 2 टाइप के जूस सीक्रेट होते हैं, एक तो HCl होता है और एक मक्कस होता है जो कि आपके इस लीनिंग को प्रोटेक्ट करता है इसकी को, और HCl आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फिर जो हमारा फूड है वो आप पहुंच जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। 1 मिनट रुको,
ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, इसमें फूड आपका पहुंच जाता है, तो यहाँ पे भी डाइजेशन होता है और यहाँ पर बहुत कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, आपके मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एसिमिलेशन वगैरह जो भी है आगे का प्रोसेस, और जो भी आपका अनडाइजेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जिसको मतलब जो भी आपका फूड जो कि अनडाइजेस्ट होता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपके इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ये जो है बाहर का, ये जो दिख रहा है आपको, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, आउटर को। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होता है एक तरह से, ऐसे करके फिर आपके यहाँ पे नीचे एनस तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर कर देते हैं। आगे देखो, द मसल्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स द फूड मोर डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड आता है तो और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें ऐड करती है, एंड देन ठीक है, फिर वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, कुछ तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लीनिंग से सीक्रेट होता है, कुछ हमारे लीवर से सीक्रेट होता है, कुछ पेंक्रियास से सीक्रेट होता है। तो इन सभी से जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वो हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, और देखो लीवर है, लीवर से आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि किस पार्ट से कौन सा जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से आपका ये सिर्फ जूस सीक्रेट होता है। द बाइल ब्रेक्स अप द फैट्स टिनी ड्रॉपलेट्स दैट कैन डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब मोर इजिली। ठीक है, बाइल जूस से हमारे फैट का एक तरह से ब्रेक होता है, एंड डाइजेस्टिव जूस देन एक्ट द दीज टिनी ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म ऑफ सिंपलर कंपाउंड दैट इज फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। ठीक है, जो मतलब सिंपल सब्सटेंस है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में मिलते हैं। एंड पैंक्रियाज सीक्रेट द पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रियाज जो होता है उससे पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है, और ये वाला पैंक्रेटिक जूस क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शुगर और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इससे जो हमारे कंपाउंड बनते हैं एमिनो एसिड्स। ठीक है, आगे देखो, आगे हम चीज़ पढ़ रहे हैं एक, ठीक है, वो है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो आपका फूड या जो भी आपका न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो कैसे किया जाता है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको डायग्राम से समझ लेंगे। तो देखो कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और किसके द्वारा होता है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे। तो देखो, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनसे होता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स के पास में होते हैं, यानी बॉल्स में ही होते हैं। ठीक है, उनको हम बिली कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिली कहते हैं। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म में इनको बिलीज कहते हैं। ठीक है, तो इन बिलीज को हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, और ये बिलीज ही आपके फूड का एब्जॉर्बेशन करती है। ध्यान दो, ठीक है, कैसे करती है वो देखो आगे। बिलीज क्या करती है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके सरफेस को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है उसको इंक्रीज कर देती है, और सरफेस इंक्रीज करने से ये फ़ायदा होता है कि जो फूड है उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, सॉरी डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्बेशन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, फूड का एब्जॉर्बेशन अच्छे से हो जाता है क्योंकि एरिया इंक्रीज हो जाता है किसका, बिलीज का। एंड ईच बिलीज हैज ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लेड्स, और जो हर बिलीज होती है वो पीछे के साइड से, मतलब हर बिलीज के जो पीछे की साइड है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का एक तरह से फाइन नेटवर्क होता है, मतलब सारी ब्लड कैपिलरीज जो होती है बिलीज से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो जो फूड बिलीज एब्जॉर्ब करती है वो उस फूड को ब्लड कैपिलरीज को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, इससे जो है हमारा जो भी फूड है वो एब्जॉर्ब होके और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और ब्लड के द्वारा ये हर सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड है आपका वो आपकी पूरी बॉडी में फिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मतलब एब्जॉर्बेशन जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, ब्लीच के द्वारा होता है। कैसे होता है देखो, ये डायग्राम देखो ध्यान से, इसमें आपके ये जो आपको दिखाया गया है ये वाला, ठीक है, ये हमारी लेयर है एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट है,
यहाँ पर देखो ये कितनी छोटी छोटी आपको दिख रही है कांटे जैसी, इनको ब्लीच बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लीच है और ये जब एब्जॉर्प्शन करती है तो अपना एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। इंक्रीज करने से सारा जो मटेरियल होता है इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है और अंदर से क्या है, ये देखो पीछे इधर दिख रहे हो ये, तो ये आपके ब्लड की फाइन विजल्स हैं जिनके द्वारा ये सारा जो फूड है, एक तरह से न्यूट्रिशन है, वो एब्जॉर्ब होके और वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एब्जॉर्बेशन ब्लीच के द्वारा होता है और ब्लीच कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसिमिलेशन की, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, यूटिलाइज ऑफ द फूड, यानी कि जो आपने टेक किया है, जो आपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया है, उसका यूटिलाइज कैसे किया जाता है। तो देखो, द फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स इज ट्रांसपोर्टेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ब्लीच के पीछे जो ब्लड वेसल्स थी जिन्होंने फूड को एब्जॉर्ब किया था, तो वो हमारे फूड को पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्टेड कर देती है और फिर इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, फिर इसका यूज किया जाता है एनर्जी कन्वर्जन में, ठीक है। और एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने भी आपको समझाया था, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड है ब्रेक डाउन होता है इनटू एनर्जी में, मतलब, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में, यानी कि जो हमारे एनर्जी होती है जो हमें मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी के फॉर्म में इसका ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, सेल्स में। तो ये काम सेल्स में होता है, ठीक है, और सेल्स हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है। तो दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एसिमिलेशन एस ठीक है, एसिमिलेशन एक फाइनल स्टेज होता है हमारे डाइजेशन का। इट इज़ नोन एज द एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एमिनो एसिड आर यूज टू बिल्डिंग अप एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जो भी एमिनो एसिड बनते हैं हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन से, मतलब फूड के ब्रेकडाउन से, उनको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, नई सेल्स को बिल्डअप करने में और हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में। बाकी जो फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंडर स्किन, मतलब स्किन में एक तरह से स्टोर हो जाते हैं और दैट एक्ट एनर्जी, और ये फिर एनर्जी रिजर्वर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके बॉडी में फैट होता है वो हमारे एनर्जी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस आता है, वो आपका आता है मतलब एगेशन। एगेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उसको हमारी बॉडी से आउट करना होता है, ठीक है, बाहर निकालना होता है। तो वो हम रेक्टम में, वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है और रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम उसको एनएच के दोबारा आउट कर देते हैं, ठीक है। इसमें यही बातें लिख रही है कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड इकट्ठा होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पता है क्या काम होता है, कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जितना भी वाटर होता है, ठीक है, जितना भी वाटर होता है उसका एब्जॉर्बेशन किया जाता है। ये बात ध्यान से नोट कर लो। लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम होता है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, और उस वाटर को एब्जॉर्ब करके और उसको हमारे, मतलब, किडनी की तरफ सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि किडनी उसको फिल्टर करती है, ठीक है। और जो भी जो सेमी सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनएच के द्वारा हम रोज उसको आउट कर देते हैं। तो ये कुछ आपका ह्यूमन सिस्टम हो गया ह्यूमन का। अब हम पढ़ लेते हैं रूमिनेंट्स के बारे में थोड़ा, ठीक है। तो रूमिनेंट्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ऐसे देखो मैंने ऊपर यहाँ पर लिख भी रखा है, जुगाली करते हैं जो, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो आपके जुगाली करने वाले होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं देखो, रूमिनेंट्स आर हुव्ड, ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्टिव देयर फूड इनटू टू स्टेप, यानी जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं जो कि प्लांट को ईट करते हैं वो अपने फूड का डाइजेशन करते हैं, वो दो स्टेप में करते हैं। सम एग्जांपल्स आर, जैसे काउज है, बफेलोज है, गोट्स है, शिप्स है एंड विजन्स है, ये सभी क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टोमक, इनका जो स्टोमक होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर्स, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं पहली बात तो, ठीक है। रूमिनेंट्स के बॉडी में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है भी। फूड दैट इज swallowed गोज इनटू द फर्स्ट चैम्बर, सबसे पहले जो भी फूड वो चबाते हैं, कौन, रूमिनेंट्स, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, जो भी फूड चबाते हैं वो सबसे पहले पहला चैम्बर है जिसका नाम है रूमेन, उसमें जाता है, ठीक है।
हेयर इट इज़ पार्टली डाइजेस्टेड, यानी रूमेन में जो फूड आता है वो पार्टली डाइजेस्टेड होता है, वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जिसको हम कर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ड। इट देन गोज टू द सेकंड चैम्बर, फिर ये जो फूड है वो सेकंड चैम्बर में जाता है, वेयर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ, ठीक है। और सेकंड चैम्बर से फिर इसको माउथ में रिटर्न बैक लिया जाता है और फिर इसको चबाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो ये रूमिनेंट्स होते हैं, ये स्टार्टिंग में जो फूड को टेक करते हैं ना, वो मोटा जोटा ही खाते हैं एक तरह से, क्योंकि पूरी तरह इसको चबाते नहीं है, ठीक है, एक तरह से निगलते हैं, ठीक है। और फिर जब इनको फुर्सत मिलती है तब जाके ये बैठ के और उसको वापस अपने मुंह में लाते हैं, ठीक है। रूमेन से कहाँ लाते हैं, वापस अपने मुंह में लाते हैं, फिर उसको एक तरह से डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसको चबाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें थोड़ा बहुत ऐसा प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये वापस जो अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं, उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा जैसे गॉड वगैरह जो होती है, या फिर बफेलोज होती है, काऊ होती है, ठीक है। तो ये मतलब फालतू टाइम में बैठी बैठी अपने मुंह को चबाती रहती है, मतलब मुंह से मतलब रूमिनेशन करती रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग टाइम होता है जब इन्हें खाना मिलता है तो ये मोटा जोटा उसको निगल लेते हैं, ठीक है। और फालतू टाइम में बैठ के आराम से उसका रूमिनेशन करते हैं, ठीक है, मतलब उसको चबाते हैं। दैट इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इसलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सारे एनिमल्स रूमिनेशन प्रोसेस नहीं करते, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं, इसलिए इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। आफ्टर च्यूइंग द फूड इज सॉलिड, और जब वो फूड को दोबारा च्यू कर लेते हैं उसके बाद में वो उसको, मतलब दोबारा कब, सेकेंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो निकलते हैं और दोबारा उसको अपने मुंह में ला के च्यू करते हैं। देन डाइजेस्टेड फर्दर इन रिमेनिंग चैम्बर्स, तो फिर उसको वो रिमेनिंग चैम्बर्स में हमें भेज देते हैं। इट फाइनली सेंड टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर इसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, जहाँ पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्बेशन होता है, जैसे हमने हमारे 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 बॉडी में होता है, ठीक है, ब्लीच के द्वारा, ठीक है। तो देखो ऐसे ही कुछ सिस्टम इनमें होता है। चलो मैं डायग्राम में बता देता हूँ कौन सा पार्ट कहाँ होता है। देखो ये जो पार्ट होता है ये, इसको रूमेन बोलते हैं, ये इधर वाला रूमेन है, पूरा एक ही है। तो सबसे पहले जो फूड यहाँ से वो टेक करता है वो डायरेक्ट रूमेन में जाता है, ठीक है। रूमेन से वो फिर वापस मुंह में आता है, फिर वापस मुंह में दोबारा चबाया जाता है, फिर दोबारा डायरेक्ट इसको कहाँ भेज देते हैं हम, ये निचले वाले पार्ट में भेज देते हैं, ठीक है, जिसको हम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो भी है। फिर यहाँ पर जो फूड चबाया जाता है उसके बाद में यहाँ से एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है, और फिर आगे का प्रोसेस सेम है। तो ये कुछ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। आई होप कि आपको बहुत कुछ इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को तो प्लीज़ लाइक बटन तो दबाई दीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सकें, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।